हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे Thank you कृष्णा। दंडवत प्रणाम। for doing so beautiful कीर्तन। तो अभी हम मंगलाचरण करते हैं। श्याम प्रिय माता जी, आप मंगलाचरण करोगे? हाँ जी माता जी, करती हूँ। प्लीज करिए। हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं च तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्त्युतांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावने वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज हमारे साथ जो डिवोटीज जुड़े हुए हैं उनका थैंक्स करते हैं। हमारे साथ हैं श्याम प्रिय माता जी, सौरभ प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी, कृष्ण माता जी, नीरज प्रभु जी, मधु माता जी, स्नेह मेहरा माता जी, सीमा माता जी और निशा माता जी। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। आई होप मेरी आवाज आप सबको ठीक से आ रही है। आवाज ठीक आ रही है हाँ जी, सबको? आ रही है माता जी। ठीक है। तो हम आज का सेशन जो है, लास्ट हम 2.36 कर रहे थे और उसका हमारा तात्पर्य थोड़ा सा रह गया था, वो हम पहले थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर हम आगे 2.37 से स्टार्ट करते हैं। तो 2.36 में भगवान ने यही बताया था कि अगर तुम इन पे अननेसेसरीली की दया कर रहे हो तो ये दे विल नॉट कंसीडर कि तुम दया कर रहे हो ना। जब अर्जुन ने बोला कि मैं इन पे मुझे मतलब मैं कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को, कैसे अपने गुरु भाईजन को, गुरुजन को कैसे मारूं, तो प्रारंभ में ही भगवान जो है कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, है ना। अयाचित इज कि जैसे मतलब बिना मांगा हो, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा दया भाव ना। कि भगवान कह रहे कि तुम इस दया भाव की यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। तो अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। मतलब वो आर्य जो है उनके लिए उचित नहीं है, अनार्योचित है। अनार्यो मतलब जो दूज आर नॉट ब्रेव मैन, है ना, उनके लिए नहीं है। और आर्य जो बहुत संस्कारी है उनके लिए नहीं है, ये अनार्यों के लिए है। तब उन्होंने अब वो विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध करें। भगवान भी ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले भगवान ने पहली पोजीशनिंग बताई कि आत्मा का क्या पोजीशन है और बॉडी की क्या पोजीशन है, कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता और बॉडी कभी ऐसी
है नहीं कि कभी भी बिना चेंज किए रह जाए। बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग एंड आत्मा इज नेवर चेंजिंग। तो फिर इसलिए आप उसके लिए अननेसेसरली जो है वो शोक मत करो, है ना। फिर उसके बाद भगवान ने उनको डिफरेंट तरीके से और समझाया कि ये जो तुम करुणा भाव दिखा रहे हो ना, दे डोंट डिजर्व इट, है ना। और तुमको लग रहा है कि तुम सिर्फ युद्ध अपने लिए कर रहे हो, तुम युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध जो है वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हो। तो अभी हम 2.37 से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो सौरभ प्रभु जी आप पढ़ोगे 7वें श्लोक का? जय माता जी। जी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् वा भोष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। युद्धाय कृतनिश्चय। हाँ जी, पढ़िए, वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। अतः मारा जाकर, वह या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वह अथवा भोष्य से भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृता दृढ़ निश्चय संकल्प से। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीते जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अब भगवान उनको यहाँ से भगवान जो है वो थोड़ा सा कर्म योग के बारे में बताने जा रहे हैं। कर्म योग के 3 लेवल्स जो है वो भगवान हमें बताने वाले हैं। एक तो सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म, और तीसरा है जो हमारी भक्ति है। ठीक है, सकाम कर्म और मैं आपको पहले ही इनका डिफरेंस बता देती हूँ, जिससे जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बहुत सिंपल शब्द में बताऊंगी, भगवान बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे तो हमें समझ में आएगा। बट सिंपल क्रक्स ये है इसका। सकाम कर्म का मतलब ये है कि जो भी हम अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, है ना, जो भी हम किसी इच्छा से कुछ कार्य करते हैं, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखो तुमको प्रॉब्लम क्या है। जीत गए तो धरती का राज्य मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, मर गए, है ना। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो हार जाए और फिर भी जिंदा रहे? इज इट पॉसिबल? विल इट हैपन विद अर्जुन? ऐसा हो सकता है? भगवान ने 2 ही पॉसिबिलिटी, क्या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हार जाए और फिर भी जिंदा रहे? बताइए, अर्जुन के कैरेक्टर से आपको क्या लगता है? नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं। अर्जुन जब तक जिंदा है ना तब तक लड़ते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु के केस में उस पे 16 योद्धाओं ने एक साथ अटैक किया। तो तब अभिमन्यु ने ये नहीं कहा कि रुको वेट करो अभी अर्जुन आने देते हैं, हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ही जस्ट फॉट, है ना। और जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो लड़ते रहे। दैट इज अ ट्रू क्षत्रिय, कि जब तक लड़, या तो इसीलिए भगवान ने सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बताई है कि जब कोई युद्ध में जा रहा है तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, ये तो जीत के आएंगे या फिर अगर हार गए मर गए तभी हारेंगे, उससे पहले नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बोला कि अगर तुम युद्ध में मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि भगवान पहले ही बता चुके हैं पिछले श्लोकों में कि ये धर्म युद्ध हो रहा है। तो धर्म युद्ध में चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी मरेगा ना, वो स्वर्ग लोग जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट कि भक्त जो होते हैं ना वो स्वर्ग से सेटिस्फाई नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्वर्ग लोक तक जा भी रहा है तो उसको वापस धरती पे आने पड़ेगा। आज तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले कई श्लोकों में भगवान एक श्लोक आता है कि पुण्य लोकों में जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। इसलिए भक्त लोग कभी स्वर्ग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, है ना। और जो निष्काम कर्म, जैसे सकाम कर्म, तो यही है कि तुम्हें क्या चाहिए, उस तुम किसी इच्छा के लिए कोई काम करो।
निष्काम कर्म मीन्स कि जब हम जो कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम अपने फल को भगवान को दे रहे हैं। एंड भक्ति इज टॉप मोस्ट। भक्ति में हम कार्य ही वही कर रहे हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही 3 चीजें आगे बताई जाएंगी कि हम भक्त जो होता है वो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो भगवान को अच्छा ना लगे। यही फर्क है। तो अभी भगवान पहले सकाम कर्म को एक्सप्लेन करेंगे, फिर निष्काम कर्म को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम उतना ही करेंगे। भक्ति योग तो आगे आएगा, थोड़ा सा उसका हिंट दे देंगे भगवान, लेकिन डिटेल आगे आएगी, है ना। इसीलिए जो चैप्टर 2 है ना, उसको भगवत गीता का सार कहा जाता है। गीता का सार इसका नाम भी है, क्योंकि एक्चुअली में जो पूरी भगवत गीता का क्रक्स है वो चैप्टर 2 है, इसलिए बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर जब शुरू होता है तो फिर अर्जुन एक क्वेश्चन रेज करते हैं, देन भगवान उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, देन आगे की गीता चलती है। अदरवाइज सेकेंड चैप्टर में भगवान पूरी गीता पढ़ा देंगे। इसी तरीके से जो 18 चैप्टर है वो भी उपसंहार है, वो भी पूरी गीता का रिवीजन है। तो एक तरीके से बिगनिंग में रिवीजन, जैसे मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही मैंने पूरी क्लास का एक क्रक्स बता दिया, जैसे भगवान ने भी जब यहाँ भगवत गीता स्टार्ट करी तो सेकंड चैप्टर में पूरी भगवत गीता पढ़ा दी। और लास्ट में एंड में भी हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। तो भगवान जब एंड करते हैं तो 18 चैप्टर में अगेन भगवान ने पूरी भगवत गीता फिर से पढ़ाई है। तो अगर हम इस तरीके से समझ के करेंगे तो हमें समझ में आएगी। तो मानो जैसे बलदेव विद्याभूषण जी एक डायलॉग फॉर्म में हम हमें समझाते हैं कि मानो अर्जुन कह रहे हो कि मैं लड़ाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह निश्चित है कि मैं विजयी हूंगा। तो फिर भगवान कहते हैं यहाँ विजय होने की तो बात ही नहीं है, पराजित होने और मारे जाने के बाद भी आप स्वर्ग प्राप्त करोगे और विजयी होने पर अब आप पृथ्वी का आनंद लोगे। तो दोनों परिस्थितियों में आपको लाभ है ना, तो फिर आप युद्ध से क्यों छोड़ रहे हो? जो आपकी ड्यूटी है फिर उसको आप करो, है ना। यस प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए सौरभ प्रभु। जी माता जी। हम्म। बन गया। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी जाएगा तो वो स्वर्गलोक को जाएगा। मतलब ये तो तात्पर्य उसके ऊपर कर दीजिए मतलब थोड़ा। तात्पर्य इतना ही है इसमें। अच्छा अच्छा, इतना ही है। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक स्टार्ट हो रहा है इसके बाद, छोटा सा ही है। अब यहाँ से 2.38 से भगवान जो है वो गेम प्लान चेंज कर रहे हैं। ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में। भगवान कह रहे हैं, अभी तक तो भगवान से प्रलोभन दे रहे थे कि देखो स्वर्ग जाओगे या राज्य मिलोगे। अब भगवान कहते हैं नो, आप एक डिवोटी हो तो आप इससे थोड़ा सा एक लेवल भगवान 2.38 से अप लेके जा रहे हैं उनको। ठीक है, तो पढ़ेंगे प्रभु जी, कौन मैं पढ़ेगा? हाँ जी पढ़ूंगा। माता जी। मैं पढ़ूंगा माता जी। हाँ अच्छा, आप पढ़ दीजिए प्रभु जी, आप हाँ पढ़ दीजिए। मनीष प्रभु पढ़िए। हरे सुख, कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, लाभा लाभालाभो जया जयो। लाभा ततो लाभो जया जयो। ततो युद्धाय युजस्व नैवम्, और ततो ततो युद्धा युधायुजस्व नैवम्, पापं वाप्यस्यसि। पापम् अवाप्स्यसि। ओके ओके, मनीष प्रभु जी वर्ड मीनिंग्स पढ़ दीजिए प्लीज। मेहरा माता जी मैं आपको नेक्स्ट पढ़वाती हूँ आपसे। यस, माता जी सुख आपके पीछे बोल रही थी, कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट पढ़वाती हूँ। यस थैंक यू। यस सुख मनीष। सुख सुख दुखे तथा दुख में समय संभाव में कृत्वा करके, लाभ अलाभो लाभ तथा हानि दोनों, जयो अजयो विजय तथा पराजय दोनों, तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो लड़ो, न कभी न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अव पाप अव अवापस्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। रिमेम्बर अर्जुन बार बार ये बोल रहे थे कि अगर मैं युद्ध की तुम मुझे ऐसे घोर पाप में क्यों लगाते हो, पाप चढ़ेगा,
मैं अपने गुरुजन और स्वजनों को मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा। तो भगवान ये बोलते हैं कि आप सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय, इसके बारे में मत सोचो कि क्या होगा, क्योंकि आपका स्वधर्म है, आपकी ड्यूटी है, इसलिए सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध लड़ो। अभी भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध लड़ो, है ना। भगवान अभी उनको एक लेवल ऊपर ला रहे हैं। अभी भगवान पहले सकाम कर्म की बात करते, अब भगवान यहाँ पे उनको निष्काम कर्म के लिए बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए, युद्ध तुम्हारी ड्यूटी है। इफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम युद्ध में खड़े हो, सामने वो लोग अत्याचार किया उन लोगों ने, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म की स्थापना करनी है, इसके लिए युद्ध लड़ना है ना। तो भगवान सकाम कर्म से निष्काम कर्म की एक ट्रांजिशन शो करे हैं। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी इसको समझाते हैं कि आपने श्लोक 33 और इसके बाद के श्लोकों द्वारा समझाया है कि मैं युद्ध ना करके पाप को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध में ब्राह्मणों और गुरुओं के को मारने से पाप लगेगा, है ना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है अर्जुन जो है वो ये बोल रहे हैं कि पाप लगेगा मुझे करने से, तो मैं कैसे करूँ ना करूँ। यस रचना माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा। रचना माता जी आपने हैंड रेज, नो माता जी, गलती से रेज हो गया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, जब आप मुक्ति की इच्छा से लड़ रहे हो तो आप इन्हें मारकर पाप नहीं करोगे। अभी भगवान सकाम कर्म से निष्काम कर्म आए हैं। सकाम कर्म का टारगेट होता है स्वर्ग की प्राप्ति, निष्काम कर्म का टारगेट होता है मुक्ति, ठीक है। लेकिन भक्ति इससे ऊपर है, ओके। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जो एक एक करके भगवत गीता में समझाए जाएंगे। तो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर यहाँ इस श्लोक से परिवर्तन हो रहा है। ये आचार्य गण ने समझाने के लिए अलग से इसमें एक एलिमेंट डाला है, जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान या मुक्ति होता है। तो ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। समान का मतलब क्या है? सम होने का अर्थ है इस जगत में सभी परिस्थितियों से अपरिवर्तित रहना। जैसी भी परिस्थिति आए उसमें अपरिवर्तित रहना। इसका मतलब क्या है कि परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, लेकिन मनस्थिति पे काम करना है हमें, है ना। तो हमें अपनी परिस्थिति नहीं, हमें मनस्थिति पे काम करना है। तो ये हमें ओके। तो सम अर्थात सम होने का अर्थ है इस जगत में सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहना, सुख और उसके कारण लाभ, जो कि युद्ध विजय है उसके प्रति। देखो अब यहाँ पे राग और द्वेष की डेफिनेशन दी जा रही है। थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत इजीली आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दो ऑपोजिट पार्टीज बताई जा रही है। फर्स्ट इज सुख। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें हर चीज से बेनिफिट मिले। तो सुख और उसके कारण यहाँ क्या, युद्ध का बेनिफिट क्या है? विजय। तो भगवान बोल रहे कि उसके प्रति जो तुम्हारा राग है उसको त्याग दो। और जो दुख, जो अलाभ है, जो तुम्हें लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा, जो तुम्हें लगता है तुम हार जाओगे, वो तुम नहीं चाहते हो, उसके द्वेष को भी त्याग दो। इस प्रकार निर्विकार चित्त से युद्ध करो, है ना। हमारी पूरी लाइफ में ना हम सिर्फ इन्हीं दो चीजों में फंसे रहते हैं, राग और द्वेष। भगवत गीता में ये सिखाती है कि हमें अपनी ड्यूटी को एज ड्यूटी करना है, उसके राग और द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ना। आप युद्ध में प्रवृत्त हो क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, और एक योद्धा के रूप में आप मुक्ति की इच्छा के कारण उन्हें मारने पर भी पाप को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि आप निष्काम कर्म कर रहे हो, है ना। तो जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वो पाप करता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह पुरातन अर्जित अनंत पापों को नष्ट कर देता है। इट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, है ना। अगर हम सब कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई पाप हमसे हो ही रहा है। लेकिन अगर हम ट्रू नॉलेज को प्राप्त करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, एक जब मैं लेक्चर सुन रही थी तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बोला कि हम बहुत बार सुनते हैं कि हम सोल हैं, हम आत्मा नहीं है, हम बॉडी नहीं है, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी एबीसीडी करते रहेंगे और भक्तों की संगति में रहेंगे और ये पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमें ये शुद्ध होने लगेगा हमारा हृदय।
और कैसे शुद्ध होगा? सेवा से, क्योंकि भक्ति क्या है? भगवान की डिवोशनल सर्विस है, भगवान और भगवान के भक्तों की प्रेममयी सेवा। इस पे एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ। जब इस्कॉन वृंदावन में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहां पे जो प्रभु जी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, तो वो उन्होंने देखा कि मैं तो यहाँ सीमेंट के कट्टे गिन रहा हूँ और सारे लोग बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद के पास जाते हैं कि प्रभुपाद, ये मतलब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जो कट्टे गिन रहे हो ना, वो भी कृष्णा कॉन्शियस है, क्योंकि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, है ना। तो इसलिए तुम घबराओ नहीं। इवन जो जयपताका स्वामी महाराज है, बताया जाता है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उन्होंने सीमेंट के कट्टे ढोए ढोए हैं, है ना। तो दे हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसीलिए उनकी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है कि आज वो इतनी फिजिकली इतनी बैड सिचुएशन में होने के बाद भी ही इज सच एन हाईली एलिवेटेड सोल। गुरु महाराज जी की वो आज भी इतनी सुंदर कथा देते हैं। आप कभी अगर किसी ने नहीं देखा तो आप जयपताका स्वामी महाराज को सर्च करना, उनकी पहले की भी फोटोज है और आज भी फिजिकली इज इन वेरी बैड कंडीशन, बट मेंटली एंड कॉन्शियसनेसली इज वेरी एलिवेटेड सोल। ऐसे कदम कानन महाराज थे। तो यह समझिए कि आत्मा के अनंत आनंद के लिए राग ही इसकी प्रेरणा है। जैसे राज्य के प्रति लगाव उस मूर्ख के लिए प्रेरणा है जो खुद को एक पहाड़ से फेंक देता है, कि अननेसेसरली अगर आप इच्छाओं के पीछे भागोगे तो कहीं ना कहीं गिरी जाओगे। तो जब हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, देन वी आर इन अ बेटर सिचुएशन ना। तो हम उस पाप से नहीं मिलते। इसलिए बोलते हैं कि इवन वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इवन वेजिटेरियन में बोलते हैं ना, इनने प्लांट्स को तो प्लग किया ना उनको, और बनाने में भी कितने सारे जीवात्मा जो जीवाणु जो है वो जाते हैं, कीटाणु जाते हैं, लेकिन जब हम उसको ऑफर कर देते हैं देन हमें पाप नहीं लगता है वो, अगर हम ट्रूली उनको ऑफर करके प्रसाद खा रहे हैं तो इस तरीके से भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो तात्पर्य में देखने शिला प्रभुपाद इसको और अच्छे से समझाएंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। यस मनीष प्रभु जी, प्लीज तात्पर्य पढ़िए। अब हरे भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, तथा जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अत भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल महीन होता है। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है कि देव ऋषि भूताप्त नूनानम पितृनानम न किंग करो नाय मृणी च राजनः सर्वात्मा य शरणयम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। थैंक यू प्रभु। यस, हम सब पे कई तरीके के ऋण होते हैं, है ना, जैसे इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है। लेकिन अगर हम सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम उन ऋणों से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, या लोग जो हमारे आसपास है उनका ध्यान नहीं रखेंगे। हम सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन ये मान के नहीं कि हमारे हम इनके प्रोप्राइटर है या ये हमारे हैं। ये मान के कि हमारी केयर में है ना, कि we don't become the proprietor or owner, we become the caretakers and that's how we help। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि जो कर्म है वो हमें बांधते हैं और इन्हीं कर्मों से भी हम छूट भी सकते हैं। तो ये कैसे? तो इसके एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है ना, है तो कीचड़, वैसे तो वो गंदा है लेकिन कमल उसी कीचड़ में ही खिलता है ना। तो इसी तरीके से कर्म बंधन ही है जो हमें बांध के रखते हैं। लेकिन अगर हम उन कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे
तो वो हमारी मुक्ति का भी कारण बन सकते हैं। तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये बात है कि हमें इसके लिए एक प्रोसेस है जो हमें बताया गया है, ठीक है। उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो प्रोसेस कहाँ है, वो नेक्स्ट श्लोक में है, तो 2.39 में। यस, मेहरा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत ए- प्रणाम। हाँ, एषाति विहिता साख्य ईशा ते अभियता साख्य बुद्धिर्योगे त्वम् इमं शृणु। बुद्धि योगे त्वम् इमं शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनं प्रहास्यसि। कर्म बंधं प्रहास्यसि। अब आप इसके वर्ड। ईशा ईशा ये सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे शृणु सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्तः साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। थैंक यू। इसका अनुवाद पढ़ी माता जी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यस, इम्पोर्टेंट, एक मिनट माता जी, कितना इम्पोर्टेंट ये श्लोका है ना। ये श्लोका शो करता है कि अभी तक जो भगवान ने बताया दैट वाज एन एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। सांख्य योग जो है वो पहला जो भगवान ने बताया था अब तक, वो सांख्य योग था, जिसमें एनालिटिकली बताया गया कि आत्मा की क्या पोजीशन है, सोल की क्या पोजीशन, सोल की क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन है ना, हमारी बॉडी की क्या पोजीशन है, ये सब चीजें बताई गई। और फिर बताया गया सकाम कर्म के बारे में कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से भगवान जो है वो निष्काम कर्म की ओर जा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं उसको, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, है ना, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हे प्रतापुत्र, यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, है ना। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई, या तो हम पाप करते हैं या हम पुण्य करते हैं, ठीक है। और पाप और पुण्य का जो अकाउंट है वो अलग अलग चलता है, दे डोंट कैंसल ईच अदर। इट इज नॉट लाइक दिस कि मैंने कहीं से कुछ पाप किया और फिर मैं उस मनी को कहीं यूज कर लिया या उसको कुछ भी किया तो मुझे लगा कि वो पाप का वो पुण्य था, वो कैंसल आउट हो गया। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये अलग अलग अकाउंट चलते हैं और दोनों पैरेलल चलते हैं। और जब तक ये दोनों पैरेलल अकाउंट्स चलते रहेंगे तब तक हमारे कर्म बंधन बनते रहेंगे, तब तक हम यहाँ पे आते रहेंगे। दैट इज अ स्पिरिचुअल साइंस। तो अब इससे फ्री कैसे होना है, और ये एक स्टेप तो ये कि इससे फ्री होना, 0.0। और दूसरा स्टेप ये कि भगवान की तरफ अट्रैक्ट होना, दैट इज पॉजिटिव। अभी हम नेगेटिव, इट इज लाइक दैट, ठीक है। नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भगवान उसका तरीका बता रहे हैं। तो अभी तक जो हम बात करते हैं ज्ञान योग पर, अपने निर्दोषों का उपसंहार करने के बाद भगवान अब कर्म योग, निष्काम कर्म योग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्ञान योग की प्राप्ति की प्रक्रिया है। एक्चुअली क्या है, जब तक हमारे माइंड प्योर नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। धीरे धीरे समझ में इसलिए आती, जब हम, कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बहुत साल तक जब सेवा करते हैं तब उन्हें चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, भागवतम धीरे धीरे समझ आने लगती है। तो उससे पहले तो सब ऊपर से आती है। तो ये हाउ मच अटैच्ड वी गेट टू लॉर्ड एंड हाउ मच वी सर्व, ये उसके प्रोपोर्शनेट चलता है, ठीक है। तो सांख्य का अर्थ है जिसके द्वारा सत्य को पूरी तरह समझाया गया। इस पे मुझे एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी याद आ रही है, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ।
एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वहां पे ना एक ब्राह्मण होता है और वो भगवत गीता को देख के रो रहा होता है और सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो वो भगवत गीता भी उसने उल्टी पकड़ी होती है। तो महाप्रभु कहते तुम रो क्यों रहे हो? कहते हैं कि ना मुझे ना पढ़ना नहीं आता है और इसीलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा पढ़ना कैसे है। कह रहे अच्छा, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? कह रहे मुझे ना, मैं जब भी इसके बुक खोलता हूँ ना तो मेरे सामने ना भगवान प्रकट हो जाते हैं और मुझे भगवान जो दिखते हैं, जो अर्जुन को इतना उपदेश दे रहे होते हैं और अर्जुन के सारथी बने होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान इतने सुप्रीम है और वो अपने भक्त के ड्राइवर बन रहे हैं, सारथी बन रहे हैं। मतलब भगवान कितने दयालु हैं कि भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं। तो ये सोच के ही मेरे आंखों में आंसू आने लगते हैं और मुझे ना बहुत ज्यादा फील होता है। तो चैतन्य महाप्रभु से गले लगा लेते हैं कि एक्चुअली तो भगवत गीता को तुम नहीं समझा है। तो जो मर्म है ना उसका, वो तभी समझ में आएगा जब वो सेवा करते हैं। तो जब उसकी, इससे नहीं कि कौन कितना उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है हाईली, बट अगर हम उसकी सेवा नहीं करें भगवान और भगवान के भक्तों की, तो चीजें समझ में नहीं आती है। तो पढ़ना भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है और साथ में सेवा भी करनी है, अपनी एबीसीडी हमें पूरी करनी है। इट्स लाइक दैट। तो जिसके द्वारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यह उपनिषद के समतुल्य है और सांख्य का अनुशीलन करने के लिए इस ज्ञान को ऐसा बुद्धि आपको दिया गया है। तो जो श्लोक हमने पढ़े अभी तक पीछे 12 से 30, ठीक है, जहां से भगवान ने ये बोलना स्टार्ट किया था, ना तो हम मतलब ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, या ऐसा नहीं था मैं नहीं था, वहां से तस्वात सर्वाणी भूतन, यहाँ तक जो है भगवान ने पहले सांख्य योग दिया, एनालिटिकली एक्सप्लेन किया। और यदि आपके हृदय में अशुद्धियों के कारण वह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तो कर्म योग योगे को निष्पादित करने के लिए आवश्यक ज्ञान के बारे में सुने, जो अब कहा जाएगा और जिसमें आत्मज्ञान शामिल है ना। तो भगवान भी मतलब बलदेव बुद्धि विष्णु जहाँ समझा रहे हैं कि हमें पता है, जैसे कई लोग मुझे मिलते हैं और कई लोग, मैं भी, हम लोग भी, कि जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन जब हम सीनियर्स भक्तों से सुनते हैं तो वो उसी बात को इतने सिंप्लीफिकेशन से, इतने एग्जाम्पल से समझा देते हैं, मुझे लगता है हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी, जब हम सीनियर डिवोटीज के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो वो जब ये मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे समझ में आता कि हाँ, क्योंकि उन्होंने इतना ही सर्विस करी हुई है ना, इसीलिए वो समझा पा रहे हैं और हमें हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सुनते रहो, बार 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 सुनो, लास्ट में पढ़ा था, बार बार सुनते रहो। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु थे, वो उन्होंने प्रहलाद महाराज की स्टोरी 250-300 बार सुनी होगी, ध्रुव महाराज की स्टोरी 300-400, सुबह कल सुबह के सेशन में भी मैं कह रही थी, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि बारंबार जब हम सुनते हैं देन वी अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम वर्णाश्रम का जो सिस्टम होता है, ब्राह्मण के लिए अपने कार्य बताए गए हैं, क्षत्रिय के लिए अपने कार्य बताए गए हैं, वैश्य के लिए अपने बताए गए हैं, शूद्र के लिए अपने बताए गए हैं। पूरा वर्णाश्रम सिस्टम आगे भी चल के प्रभुपाद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो मोटा मोटा हम सबको पता ही है। तो अगर हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उन ड्यूटीज को फॉलो करते हुए भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड। तो इसके अभ्यास से परिणामों को बताते हुए अंतिम श्लोक, जो ये वाला श्लोक है, उसमें निष्काम योग की प्रशंसा की जा रही है ना। भाई भगवान ने बताया कि अगर तुम निष्काम कर्म करोगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। इस समझावट के साथ इन कार्यों को करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ भगवान के आदेशों से इन कार्यों को बड़ी ऊर्जा के साथ निष्पादित करते हुए आत्मज्ञान में स्थित होकर संसार को पार करेंगे, जो बाद में आपके भीतर प्रकट होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है, इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ, है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ बॉडीली लेवल पे नहीं सोच रहे। अभी तक भगवान जितना बता रहे थे उनको, जिससे स्वर्ग मिल जाएगा या राज्य मिल जाएगा, दैट विल आल्सो बॉडीली लेवल। अभी भगवान क्या करें, सोल के लेवल पे बात करें। तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, आत्मा के आनंद की इच्छा के साथ। ये ना टर्म्स एंड कंडीशन है, योग्यता है, पात्रता बता रहे हैं कि आत्मा के आनंद की इच्छा होनी चाहिए। पहली बात तो कि सिर्फ बॉडीली लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे सोचना है। दूसरा, भगवान के आदेशों से, भगवान के आदेश को फॉलो करना है।
भगवत गीता भगवान का पूरा डायरेक्ट लव लेटर है हमारे लिए, है ना। भगवान ने ये हमारे लिए बोला है, तो इट इज डायरेक्ट लव लेटर फ्रॉम लॉर्ड टू अस। भगवत गीता मेरे लिए बोली है, सबको ये मान के चलना है कि भगवत गीता जो है वो मेरे लिए बोली है। अर्जुन को सब पता था, ही वॉज जस्ट ए मीडियम, हमारे लिए बोली है, मेरे लिए बोली है ना। तो भगवान के आदेश से फिर क्या करना है, इन कार्यों को बड़ी ऊर्जा के साथ निष्पादित करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है बाकी काम तो हम बड़े एक्साइटेडली करते हैं, लेकिन जब चैंटिंग का टाइम आता है या बुक रीडिंग का टाइम आता है, सेवा का टाइम आता है, तो हम निरुत्साहित हो जाए। ऊर्जा के साथ, है ना। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह सबसे पहले है ना। इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हुआ कि इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई चल रही थी, है ना। तो वृत्रासुर जो था उसको शाप मिला था, और उसको डेथ जो उसकी इंद्र से ही होनी थी, और वो भी वज्र से ही होनी थी। वज्र स्पेशली उसके लिए दधीची मुनि से बनवाया गया था। लेकिन बहुत पावरफुल होने के कारण जैसे ही इंद्र ने गदा चलाई उनपे, तो एक हाथ मारा वृत्रासुर ने, और वो अरावत सहित इंद्र 18 हाथ पीछे हो गया। अब वो घबरा गया, तो वो कह रहा कि अरे मतलब मैं वो वज्र चला ही नहीं रहा था कि अगर वज्र वापस मेरे पे आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर वहां वृत्रासुर जो है, ये भागवतम में आता है, उनको उपदेश देते हैं। इवन लास्ट में वृत्रासुर के हाथ भी कट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा उत्साह से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इसके बाद भगवान के धाम जाने वाला हूँ। तो बड़ी डिटेल कथा, आई विल नॉट गो इन डिटेल स्टोरी, बट उत्साह के साथ। तो जो भी हम भक्ति का कार्य करें उससे उत्साह के साथ करना है। फिर क्या होगा, आप आत्मज्ञान में स्थित होकर संसार को पार करेंगे, और जो बाद में आपके भीतर प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, निष्काम कर्म योग के स्वरूप। अभी भगवान भक्ति पे नहीं जा रहे हैं, अभी भगवान निष्काम कर्म योग पे हैं। और क्या डिटेल में बताते हैं भगवान आगे, हमारे को जो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग है, वो आत्मा और भगवान की ओर से निर्देशित होने से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त करता है। ये मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है निष्काम कर्म योग में, भक्ति नहीं है लेकिन मुक्ति है। गीता में बताया गया कि सकाम कर्म जानवरों, पुत्रों या राज्य को प्राप्त कराता है, बल्कि निष्काम कर्म ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तो अगर हम सिर्फ अपनी इच्छा के लिए कार्य करते रहेंगे तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि एनिमल्स, या हमें हमें चाहिए कि हमें पुत्र मिल जाए या और प्रॉपर्टी मिल जाए, ये सब के लिए कर रहे हैं तो सकाम कर रहे हैं। और अगर हम ज्ञान के लिए, भगवान को जानने के लिए कर रहे हैं, और जिससे हम भगवान को जानकर उनको कर्म अपने समर्पित कर सकें, तो वो निष्काम कर्म ना। और भी डिटेल, अभी कर्म योग पे तो बहुत लंबा जोड़ा लेक्चर, इसमें मतलब बहुत लंबा जोड़ा सेशन होगा, आता रहेगा ये। तो अभी हमें इतना भगवान ने समझाया, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यस माता जी, पढ़िए तात्पर्य। ये वाला कौन सा है? घर में? इतना भी किसमें भी नहीं? मेरा माता जी आप पढ़ेंगे? ये पढ़ना माता जी? हाँ ओके हाँ पढ़िए पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। ओके। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की, माता जी ऊपर करेंगे, हाँ जी हाँ जी। राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वे अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा
कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, एक मिनट वर्तमान में माता भी जी। हाँ जी। हाँ जी, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। यस, तो यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि हम बहुत देर से हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि अर्जुन जो है वो कितना कई कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि अर्जुन वॉज रेडी टू फाइट नहीं करने के लिए और उन सबको छोड़ने के लिए, और क्या कहते हैं, कृष्ण ने उनको फाइट में जबरदस्ती लगाया। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये प्रूफ की जा रही है कि चाहे वो युद्ध नहीं भी कर रहा था, वो इंद्रिय तृप्ति ही था। ठीक है, ऐसा नहीं था, क्योंकि इंद्रिय, दो बातें यहाँ पे, दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। फर्स्ट इज इंद्रिय तृप्ति एंड सेकंड इज इंद्रिय निग्रह ना। दो ये वर्ड्स बहुत बार यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इनका मीनिंग पहले से ही बता रही हूँ। तो इंद्रिय तृप्ति जब हम अपनी सेंसेस की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, और इंद्रिय निग्रह इज जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, ना से निग्रह है ना, जब उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार जो सांख्य का अर्थ है, जो हमने बताया कि विस्तार से एनालिटिकल स्टडी है ना, और योग का अर्थ है यहाँ पे इंद्रियों का निग्रह। क्योंकि हम योग में जब हम, एक है हम सिर्फ कर्मा करते हैं, एक बोल रहे हैं कर्म योग, क्योंकि ये वाले वर्ड्स ना आगे बहुत सारे आएंगे तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कर्म खाली अगर हम करें सकाम कर्म, तो हम अपने सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें कर्म योग कर देते हैं, इट मीन्स हम उसमें भगवान को ले आते हैं और अपनी सेंसेस को पीछे कर देते हैं, भगवान की सेटिस्फेक्शन को आगे कर देते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। ओके, ऐसे सिर्फ हम ध्यान के पीछे पड़े हुए हैं और हम भगवान को नहीं समझ रहे हैं, तो वो कोरा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान योग का मतलब ये है कि हम उसमें भगवान को लेकर आ रहे हैं, भगवान के बारे में समझ रहे हैं। तो अर्जुन ने जो प्रपोजल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो सिर्फ उसकी सेंस सेटिस्फेक्शन पे था, क्योंकि वो अपना जो मेन कर्तव्य था, धर्म के लिए युद्ध स्थापित करना, वो उससे दूर भाग रहा था। क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई मर जाएंगे लोग, एक तो ये बात, मतलब अपने संबंधियों को ना देखना का भय, या फिर राज्य भोग की, उनको मार के फिर राज्य भोग करना की इच्छा उनमें नहीं थी। लेकिन उनको ना मारना भी एक तरीके से वो अपनी इच्छा के अनुसार ही चल रहा था, वो अपने हिसाब से ना। कई बार हम क्या करते हैं, चीजों को ना अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, भगवान की क्या इच्छा है हम वो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय धरातल पर एक है। क्यों एक है? क्योंकि बुद्धि और कर्तव्य दोनों से वो विमुख हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए भगवान ने बोला उनको कि आप अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारो ना, कि भाई मैं अब माता जी यहाँ से पढ़ी, क्योंकि यहाँ से एक डिफरेंट चीज शुरू हुई थी, इसलिए मैंने आपको रोका। तो यहाँ से फिर उन्होंने, भगवान ने उनको कैसे समझाया, तो यहाँ से पढ़िए माता जी, आप पढ़े थे। हाँ जी। माता जी, ये वास्तव वर्तमान में, हाँ जी, हाँ जी। वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम स्वयं शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट माता जी एक मिनट, यस, दो तरीके के पहली बात तो हमने इसे समझा, सांख्य योग जो हम पहले शुरू से बात करें, सांख्य योग इज एनालिटिकल स्टडी, जहाँ पे सोल और बॉडी के बारे में और जीवों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। दो तरीके के सांख्य योग मिलते हैं हमें अपने शास्त्रों में।
एक सांख्य योग है जो भगवान कपिल है, जो कि भगवान कृष्ण का ही अवतार है। भागवतम में उनकी स्टोरी आती है, जो माता देवहूति और कर्दम मुनि उनकी संतान है ना। तो कर्दम मुनि जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि हैं, हुए हैं। और उनके जो वाइफ थी वो देवहूति, माता देवहूति थी। तो जब कर्दम मुनि बाद में संन्यास के लिए चले गए, तो देवहूति माता जो है उनके पास 9 पुत्रियां थी जिनका विवाह हुआ, और एक पुत्र जो थे वो कपिल मुनि थे, जो कि एक्चुअली भगवान का ही अवतार थे। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया पूरा के पूरा, और इसमें पूरा चैप्टर है भागवतम में, और वो है हमारा सांख्य योग। उसके बाद एक और कपिल मुनि आए जिन्होंने नास्तिकवाद का सांख्य योग दिया। तो कई बार इन दोनों का कंपैरिजन, अब चांस की बात यह है कि सांख्य योग और कपिल मुनि सेम चीजें आ जाती है। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज, क्योंकि मुझे भी बहुत बार इसमें कंफ्यूजन रहा है। तो बाद में जब मैंने इसको पढ़ा और समझा, देन आई रियलाइज्ड कि 2 तरीके से कपिल मुनि हुए हैं। एक सांख्य योग जो नास्तिकवाद वाला है, जो भगवान को गायब कर दे रहे हैं, और एक सांख्य योग जो भगवान के ही अवतार है, जो भगवान की अस्तित्व को, ट्रू भक्ति को, अपनी माता को समझाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे देवहूति माता का नाम आता है, जो देवहूति माता के पुत्र कपिल है, कपिल देव, वो एक्चुअली में आस्तिक ट्रू सांख्य वेद समझाते हैं, जो कि भागवतम में जिसका वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही बता रहे हैं कि भगवान जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ने कि हम, जैसे शुरू में बताया उन्होंने कि हम वांसंसी जीर्णानी, कि हम जो है सिर्फ बॉडी जो है इट्स लाइक क्लोथ, हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने जो ये दिया है ये बहुत पहले दिया है, क्योंकि भगवान ने तो सूर्य के भी आने से पहले दिया ना। जैसे भगवान जिनको जब ये स्टेटमेंट देते हैं, तो भगवान अर्जुन बोलते हैं कि सूर्य को आपने, सूर्य देव को दिया विवस्वान को, आप तो भी मेरे साथ के बॉर्न हो, आप मेरे कजन हो, तो सूर्य देव को कैसे दे दिया आपने। तो फिर वहां भगवान बताते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको कुछ भी याद नहीं है और मुझे सब याद है, बस यही डिफरेंस है ना। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था या तुम कभी नहीं थे या ये लोग कभी नहीं थे। तो वहां पूरी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी। तो इसलिए भगवान का जो ये ज्ञान है वो तो बहुत पुराना है ना, आदि से है। तो उसके बाद जो है ये बाकी सारे है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये प्रभुपाद के तात्पर्य में स्टेटमेंट है, तो हम इसे पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहे कि इस सांख्य का जो नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये जो नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य योग पर दर्शन पर विचार प्रवचन किया था। तो वहां उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था, वहां ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया वो हम आगे पढ़ते हैं। यस माता जी। उन्होंने हम्म। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवित आत्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। हाँ, इस एक मिनट मान माता जी 1 मिनट रुकिए। यस, तो जो उन्होंने भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सारा ये जो एक्चुअली जो भागवतम है ना, भगवत गीता में भी इसका स्क्रिप्ट संक्षिप्त में वर्णन आएगा, बट भागवतम में इसका बहुत डिटेल में वर्णन है कि ये पूरी सृष्टि कैसे बनी। इवन अगर हमने, किसी ने अगर गोलोक चार्ट भी देखा हो, जैसे मैंने कई बार दिखाया अभी, गोलोक चार्ट में भी बताया गया है कि पूरी सृष्टि कैसे बनी। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में 2 लाइनों में बता दिया। उन्होंने बोला कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वो प्रकृति पर दृष्टिपात करके, भगवान देख के उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करी है। एक्चुअली जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो भगवान की इच्छा मात्र से ही हो जाती है। जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसी एवरीथिंग बिकम्स एक्टिवेटेड। भगवान को कुछ कहना नहीं पड़ता है किसी को, सब भगवान की सेवा के लिए इतने तत्पर है। जितने भी नेचर है, बोलते हैं ना मदर नेचर, हम बोलते हैं ना मदर नेचर। तो मदर नेचर क्यों बोलते हैं? भगवान ने
एक जगह आएगा वर्ड कि भगवान ने जो है, आगे हम पढ़ेंगे और भी भगवत गीता भागवतम में, अगर सबकी इच्छा होगी तो हम पता नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि कैसे भगवान बीइंग अ मेल कैरेक्टर और यहाँ पे प्रकृति जो है वो फीमेल कैरेक्टर, इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है भागवतम में। तो कैसे उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और इसको वेदों ने और गीता ने स्वीकार किया। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मनगढ़ंत चल रहा है यहाँ पे। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं, अणु है ना हम सब लोग, वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोल, और हमारी सारी जीवात्माएं जो उसमें प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक और अभी यहाँ पे एक ना ये हास्यप्रद स्टेटमेंट है कि एक्चुअली भगवान ने हमको ये सारी एनर्जी दी है, लेकिन हम ये सब भूल चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत में अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म कर रहे हैं, और माया के वशीभूत होकर अपने को ही भोक्ता मानते रहते हैं। बनाया सब कुछ भगवान ने, लेकिन हम सोचते हैं वी आर द एंजॉयर। तो भगवान आगे चल के बोलेंगे 5.29 में कि यू आर नॉट द एंजॉयर, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। और जो मान लेता है दैट आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर एंड योर सुप्रीम फ्रेंड, ही इज एट पीस। ये शांति सूत्र, ये 5.29 में वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकास, तो वो उसमें भगवान बताएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद ने इस पर्टिकुलर श्लोक का जो तात्पर्य है वो बहुत लंबा दिया है, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम बिना मतलब समझे सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं भी बड़ा रुक के इसको समझ रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं उतना आपको समझा दूं। बाकी तो इट इज मतलब अनंत अनंत है ये सब चीजें, है ना। यस माता जी, आगे बढ़िए। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है, और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। हाँ, एक मिनट रुकिए माता जी। ये ना जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे भी लगा अच्छा ऐसा क्या। इसमें लिखा है कि ये जो मानसिकता है ना हमारी, जो हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति कई तरह की होती है, वह द लोएस्ट वन इज सायुज्य, जो कि हम सारा टाइम टीवी पे देखते हैं कि जोत में जोत मिल गई और वहां पे हम चले गए, भगवान में लीन हो गए, दैट्स इट। वो क्या है, वो लंबे समय तक सेवा से छुट्टी है, लेकिन वापस यहीं आना पड़ता है, वो एंड नहीं है। एंड वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति की सीमा है वो, कि हम चाहते हैं हम भगवान में मिल जाए। भगवान में मिल जाना भी एक तरीके की इंद्रिय तृप्ति है, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, है ना। तो ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति मोह का अंतिम पाश है, हाईएस्ट लेवल है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान हमें एक आशा की किरण दिखाते हैं कि जब अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए, भगवान में विलीन होते हुए, भगवान कुछ ना कुछ करते हुए, कोई महात्मा होता है जो भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, और जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है, तो उसे रियलाइजेशन होता है। तो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हमें प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, आचार्यों का संग मिला, कि ये बात हमें पता चली कि भगवान ही कृष्ण ही एक्चुअली भगवान। और ये कितने जन्मों की साइकिल के बाद हो रहा है। आगे चल के एक जगह बोला जाएगा कि जिसने सारे दान तप यज्ञ सब कर लिया है वो भगवान को भगवान मानता है, वो उससे पहले तो वो मानता ही नहीं है। तो कितने विरले है ना, कितने वो, हाउ फॉर्चुनेट वी आर, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। बट इसको यहीं स्टॉप नहीं करना है, हमको इसको आगे और अपने फॉर्चून को बढ़ाना है ना। यस, आगे बढ़िए माता जी। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्य अस्ति अहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है।
जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष समर्पक संपर्क समर्पक संपर्क संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। एक मिनट माता जी रुकिए, ये कितना सुंदर तात्पर्य है। और मैं ये भी सोच रही थी कि भगवान तो देने में थोड़ा सा कंट्रोल करके दे रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो भक्त है श्रील प्रभुपाद उनसे रुका नहीं जा रहा है। उन्होंने इसी तात्पर्य में अभी भगवान ने सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक की पहली सीढ़ी बताई, लेकिन प्रभुपाद ने हम पे कृपा करके इसी तात्पर्य में पूरे भक्ति योग समझा दिया। अब हम उसे कितना ग्रहण करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है ना। तो भगवान ने बताया कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ने जैसे कृष्ण की शरण ग्रहण करी, उससे पहले हमने पढ़ा था ना कि उससे पहले भगवान कुछ नहीं बोलते उनको, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अरे तुमने क्या सोच रहे हो, बस इतना। पहला पूरा चैप्टर अर्जुन बोल गए, सेकंड के भी 2-3 श्लोक बोल गए। जब उन्होंने बोला कि अब मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, अब आप मुझे गाइड करो, उसके बाद भगवान बोलना शुरू हुए। और फिर भगवान ने क्या बोला, उसे बुद्धि योग या कर्म योग, यहाँ पे जो है भगवान बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में बता रहे हैं और उसकी विधि बताते हैं। और फिर वो करना क्या है, उसको कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करना भक्ति योग है ना, जो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम करते हैं इसको। कई बार आगे चल के जो है बुद्धि योग वर्ड भी यूज किया हुआ है इंटरचेंजेबली, है ना, लेकिन एक्चुअली ट्रू वर्ड इज भक्ति योग। तो ये बुद्धि योग कहाँ 10वां अध्याय, क्योंकि जो हमारा भगवत गीता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टू जो हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं दे आर कोर कर्म योग। अभी तो यहाँ तो सेकंड चैप्टर में सब बता देंगे, फिर कोर कर्म योग पर चलेगा आगे तक। फिर 7 to 12 जो है वो भक्ति योग है। उसमें से भी जो 9 और 10 चैप्टर है बिल्कुल सेंटर वाले, तो बिल्कुल डीप भक्ति है। और फिर उसके बाद भगवान फिर से ज्ञान योग में ले जाएंगे 13 से लेके 17 तक, और फिर 18 इज अ रिवीजन। ये इसका डिवीजन है चैप्टर्स का। तो 10वां जो बिल्कुल सेंटर है, उस 10वें में भी ना 7, 8, 9, 10, 11 10 चैप्टर का वो जो है ना, वो बिल्कुल मतलब मणिया है ऊपर इस पूरी भगवत गीता की। उसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। 4 श्लोक में पूरी भगवत गीता का उसमें एसेंस है। उसका भी जो ये 10वां श्लोक है उसमें बोलते हैं भगवान की तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि जो मुझे भजता है ना, जो मुझे प्रीति पूर्वक मेरे पास आने की कोशिश करता है ना, मैं उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ कि वो मेरे पास आ सके। क्योंकि जब तक भगवान नहीं अलाउ करेंगे ना, तब तक हम भगवान के पास जा नहीं सकते हैं, ना हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रयास करना है ना। तो यही इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट जो है बताया गया, और जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस। भक्ति के बिना ये संभव नहीं है कि हम उसको समझ जाए। तो जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, कंडीशंस हैं, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर सकता है। जब तक हम भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज को नहीं समझ सकते ना। ये जो चीज है ना, ये हमें समझनी होगी। जितना हम इस चीज को समझ पाएंगे, उतना हम भगवान के और करीब आ पाएंगे ना। आगे और क्या भगवान बोलते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। ये बातें सारी भगवान आगे चल के बोलेंगे, लेकिन प्रभुपाद से रहा नहीं जा रहा, और उन्होंने यही पूरा के पूरा सकाम कर्म निष्काम कर्म क्या पूरी भक्ति समझा दी। इसलिए
प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत ब्यूटीफुली चीज ये है कि आप अगर एक भी तात्पर्य पढ़ लोगे ना, आपको हर तात्पर्य में, चाहे उसमें भगवान ने भक्ति का वर्णन किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन प्रभुपाद उसमें भक्ति डाल ही देते हैं, जिससे हम कोई भी एक भी श्लोक पढ़ लेना उसको भक्ति समझ में आ जाए। ये उनकी दया है हमारे लिए, है ना, ये उनका प्रेम है हमारे लिए। तो इस प्रकार फिर क्या होगा, भक्त जो है बहुत सरलता से उनके चिदानंद में धाम तक पहुंच सकता है। जो चिद है, आनंद है, और उसमें भरा हुआ आनंद में, ऐसे धाम तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ स्वर्ग तक नहीं, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा? अभी मैं पढ़ूं? माता जी हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा सा माता से पढ़ते हैं फिर आपसे पढ़वाते हैं। ये सुधा माता जी पढ़ी। इस प्रकार पढ़िए माता जी, पढ़िए। करुणा माता जी पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। ओके माता जी। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को भी यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की है। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यह सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा को विश्लेषण अध्ययन, भगवान कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगी पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिमान व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की दृष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। एक मिनट ऐसी माता जी रुकना, एक मिनट। यस, तो जैसा कि हमने उसमें देखा था टीका में, उसी को प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर सांख्य योग का फिर से वर्णन थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा, मतलब ना दो तरीके के सांख्य योग का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। एक नास्तिक कपिल जो कि प्रतिपादित अनीश्वरवादी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकली समझाया और भगवान को गायब भी कर दिया उसमें से। ठीक है, तो अतः किसी को भ्रम नहीं करना है। प्रभुपाद भी बहुत जल्द डिस्क्लेमर दे रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे सांख्य योग बताया जा रहा है उसका जो अनीश्वरवादी सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और ना ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, ना ही कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। मतलब कि यहाँ पे उस समय ऐसा बोला गया, वो जो नास्तिकवादी है उसमें बोला कि भगवान कुछ होते नहीं। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि अरे ये तो ऐसे ही चल रहा है, कोई पावर है जो चला रही है, भगवान का एग्जिस्टेंस को जो नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने जो बोला है वो भगवान कपिल के द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, उसी का यहाँ पे वर्णन है ना। तो वो दोनों सेम है, अनीश्वरवादी वाला अलग है। तो यहाँ पे जो सांख्य का अर्थ है वो शरीर और आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन, जो हमने एनालिटिकल स्टडी पढ़ी। फिर भगवान कृष्ण ने आत्मा का जो ये जो बुद्धि बताया, वो इसलिए बताया कि वो उनको भक्ति योग तक ला सके, है ना, उनको योगा आगे बता सके। तो ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग और भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। मतलब कि जो भगवान कपिल ने बताया और जो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं,
दैट इज वन एंड सेम थिंग, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि जो अनीश्वरवादी है, जिसमें अनीश्वर मीन्स जिसमें ईश्वर नहीं है, जिसमें जो भगवान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, उनका भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन तो करते हैं, लेकिन उसमें से भगवान को ही गायब कर देते हैं। तो हमें ऐसी कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़नी है, नहीं सुननी है। हम ये मान रहे हैं, हम ये इसमें भगवान है, हमें भगवान की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भगवान है ना। तो अभी तो कई बार लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर देते हैं, अच्छा सच में तो अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का मतलब क्या है। कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। और जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं, फिर वो चाहे कर्म कितना भी कठोर, जैसे वो युद्ध है, युद्ध इतना कठोर कर्म है, लेकिन वो बुद्धि योग के सिद्धांत के, बुद्धि योग और भक्ति योग दोनों को इंटरचेंजेबली भगवत गीता में यूज किया गया है। और फिर उससे रिजल्ट क्या होता है कि उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है ना। तो ये जो हमारा गोल है, मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्ति जो है वो हमारा गोल है। यस माता जी, आगे बढ़िए। माता जी कहाँ पे थी मैं? ऐसी दिव्य व्यवस्था अच्छा, ऐसी, ओके माता जी, ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवान कृत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो पहला वर्ड इसमें बहुत सुंदर है, दिव्य व्यस्तता। इसका मतलब क्या है, हम भगवान की दिव्य सेवा में हमेशा व्यस्त रहें, है ना। या तो हम माया की सेवा में व्यस्त रह सकते हैं, या हम मायापति की सेवा में व्यस्त रह सकते हैं। तो हमें ये चूज करना है, और ये चॉइस ही हमारे पास, जो हमें छोटी सी लिटिल फ्रीडम दी गई ना, बस वही है। तो इसलिए हमारी फ्री विल है, तो हमें अपनी जो फ्री विल है उसको सही से यूज करना है। तो जब हम ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण रहते हैं, तो उसमें उसे क्या होता है, भगवान की कृपा से हमारी व्यस्तता भी है, हम प्रार्थना भी करें, परिश्रम भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की, और फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। जब तक हम वो नहीं करते, भगवान कहते हैं ठीक है, जो मेरी माया जो है उसकी अध्यक्षता में चल रहे हो तुम, उसकी गाइडेंस। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं आगे चल के, भगवद गीता बोलते हैं भगवान कि जो मेरे भक्त होते हैं ना, उनका मैं स्पेशल टेक केयर खुद करता हूँ, है ना। बाकी सब माया के अंडर चलता रहता है, जो मुझे नहीं मानते मैं उन्हें नहीं जानता, है ना। तो ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण, फिर भगवान की कृपा के कारण, फिर क्या होगा, संपूर्ण जो ये दिव्य ज्ञान है वो हमें प्राप्त होगा। और फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। और कृष्ण भावना अमृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में बहुत फर्क है ना। एक हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और एक हम फल की इच्छा से। और फल में भी क्या है कि हम पारिवारिक और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। उन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। खाना हम खुद से बना के सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खा रहे हैं, या हम उसको भगवान की इच्छा से और भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये हमें डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। और जो ये बुद्धि योग है, ये हमारे द्वारा संपन्न किए कार्य का दिव्य गुण है ना। तो बुद्धि योग से क्या होता है, हम अपनी स्थिति जो हम भगवान से समझ कर रहे हैं, जो उन कार्यों में दिव्यता आती है। दिव्य वर्ड और कहीं यूज नहीं होता, है ना। दिव्यता और कहीं यूज नहीं हुआ, सिर्फ भगवान की सेवा में यूज हुआ। और फिर जब हम ऐसे कार्य करते हैं, तो हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं भगवान अपनी कृपा से। और फिर जो हम, अगर हम सिर्फ परिवार के लिए और सिर्फ अपने लिए लगे हुए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसमें कोई दिव्यता नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, तो क्या होता है, उसमें दिव्यता आती है और भगवान की कृपा आती है। तो जब भगवान की कृपा आती है, तो हमारे हृदय में जितनी अशुद्धियां हैं वो दूर होती हैं, और हमें ये बातें समझ में आने लगती हैं, है ना। तो थोड़ा सा आज टेक्निकल ज्यादा था, लेकिन अभी मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि कैसा आपको, क्या लगा, एनीथिंग विच यू लर्न टुडे और एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर टुडे। तो ये अच्छा रहेगा, प्लीज एक एक दो दो लाइन सब बताइए, क्योंकि बहुत सारी हमने अलग अलग बातें भी डिस्कस करी। तो प्लीज शेयर 1 और 2 थिंग्स जो आपको लगा कि ये मेरे को अच्छा लगा, और ये कुछ नया सुना, या
इसको हम फॉलो करेंगे, समथिंग लाइक दैट। प्लीज 1 to 2 लाइन सब हैं, 10 मिनट हमारे पास, हम 10 मिनट थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। माता जी मेरा एक सवाल था वैसे, मेरे को जी। ना ये सांख्य योग समझ नहीं आया। जैसे कर्म योग ठीक है, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तो समझ में आया। सांख्य योग क्या है असल में? मतलब सांख्य योग सबसे पहले भगवान ने बताया कि आत्मा क्या है, सोल और हमारा शरीर क्या है। वो जो पूरा एनालिटिकल स्टडी जो शुरू में भगवान बताते हैं ना सबसे पहले, इट इज लाइक विश्लेषण कि किसी चीज का बहुत ही एनालिटिकल डिस्कशन करना। जो भगवान ने शुरू में आत्मा की पूरी क्वालिटीज बताई, जीवात्मा क्या होती है वो बताया, वो जो स्टडी बताई वो सांख्य योग। ये योग में हम कैसे उतार सकते हैं? जैसे कर्म योग तो हो गया कि कर्म करते करते भगवान को ध्यान में सांख्य योग रखना। में हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा की क्या क्वालिटीज हैं, शरीर की क्या क्वालिटीज हैं, हमारा ओरिजिन क्या है। और जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रकृति के तत्व क्या है, जितने भी एनालिसिस हम करते हैं चीजों का जो एग्जिस्टिंग है। देखो कर्म योग तो हम जो कार्य करें वो है, लेकिन अभी क्या है, पूरा नेचुरल नेचर है ना पूरी, उसका भी तो एनालिटिकल स्टडी होगा। जब हम चीजों को ये समझते हैं कि सिर्फ वो अपने आप ही सब प्रकट हो गया है, तो हम वो अनीश्वरवादी हैं कि हमने उसमें भगवान की एग्जिस्टेंस को गायब कर दिया। जब हम ये समझते हैं कि ये सब चीजें जो है वो भगवान की कृपा से प्रकट हुई है, भगवान ने दृष्टिपात किया तो पूरा सृजन हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ सब, तो वो हमारा सांख्य योग हुआ, है ना। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द थिंग्स इज सांख्य योग, यू कैन टेक इट लाइक दैट। अब उस थिंग्स में सब कुछ आ जाता है, सारे एलिमेंट्स आ गए, हमारी बॉडी आ गई, हमारी आत्मा आ गई, हमारा नेचर आ गया, मटेरियल नेचर आ गया, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। जो प्रेजेंट चीजें हैं, जो हमें दिखती हैं नहीं दिखती हैं, वो सब केमिकल्स जितने भी हैं, जितनी भी चीजें हैं, है ना। 24 एलिमेंट्स हम बोलते हैं ना, सब कुछ 24 एलिमेंट्स में। तो उसका जब डिस्कशन होता है वो सांख्य योग में आता है। उसका डिस्कशन का एक पार्ट हुआ जब भगवान ने हमें आत्मा और शरीर के बारे में पूरा डिटेल दिया। ठीक है माता जी, समझ में आया आपको? हाँ जी और माता किसी, जी, आ गए, समझ आ गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज हमने थोड़े टेक्निकल चीजें डिस्कस करी, जितना मैं बता पाऊंगी। यस रचना माता जी, प्लीज शेयर। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। मेरे में ना मन में हमेशा क्वेश्चन आता था कि प्रभुपाद हमेशा रिपीट क्यों करते रहते हैं एक ही चीज ना, बार बार एक पर्पस में। लेकिन आज जब आपने मुझे बताया, आपकी क्लास में बताया कि प्रभुपाद इतने मर्सीफुल हैं कि भगवान तो अपनी जो भी रियलाइजेशन है वो धीरे धीरे अर्जुन को बताते हैं, लेकिन जो एक डिवोटी होते हैं वो इतने मर्सीफुल होते हैं कि हमारे में इतनी पेशेंस नहीं होगी कि हम पूरी बुक को पूरा ठीक से पढ़ें, और पूरे उनके जो इतने लिखे हुए इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं वो हम पढ़ें ठीक से। लेकिन वो जो पूरा जस्ट है वो एक अपने पर्पस में कभी पढ़ता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये प्रभुपाद की रियली उनकी मर्सी हम पे। ये कलयुग के जो प्राणी हैं हम लोग, जिनकी बहुत ही कम बुद्धि है, उनके पास टाइम भी नहीं है सुनने के लिए, तो अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि भगवान है और उनकी भक्ति कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये आज का पॉइंट बहुत अच्छा लगा माता जी। ऐसा भी होता है कि आ, हम जब सोचते हैं तो कृष्णा उसका आंसर तभी दे देते हैं। जैसे मेरे एक दो दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक ही चीज क्यों बोलते रहते हैं बार बार, तो लेकिन वो इट्स अ मर्सी ऑफ डिवोटी हु गिव्स। यस, बिल्कुल। थैंक हम यू सो भूल मच। हम भूल जाते हैं चीजों को। आज सुनेंगे, मतलब आज सुनेंगे कि हमें बिना भोग लगाए नहीं खाना है, और बाहर देखेंगे कुछ भी अच्छा सा है तो हम मन कर जाएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीजों को। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्त हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, ये उनकी दया है। यस बिल्कुल। अभी माता जी मैं ना मतलब सुबह से बच्चों के साथ काम, घर का, ऑफिस का, तो मैं बड़ा मेरा हेडेक हो रहा था। तो अभी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मैं भगवान की जोत लगा रही थी, तो मैंने कहा भगवान अब ये मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरे बस की नहीं है, अब आप देख लो, आप कर लो। मैंने रियलाइज करा जब से मैं सुन रही हूँ ना, और मतलब धीरे धीरे मेरे बैक में जो पेन हो रहा था पूरा सर में कंधों में, वो सारा धीरे धीरे मतलब 10% रह गया है। तो आज जो कर्म योग इधर सुना रेस्ट भी करना। तो रेस्ट हो गया पूरा उसी से ही। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस श्यामप्रिय माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? प्लीज ऐड समथिंग। हाँ जी माता जी, मुझे ये बुद्धि योग का बहुत अच्छा लगा कि बुद्धि योग
के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा ही हम जो कर्म करते हैं भगवान के लिए, वही बुद्धि योग है। जी कृष्ण है ना, यही है। बाकी थोड़ा सा आप और बिल्कुल, बता अपनी बुद्धि दीजिए। को हम भगवान में लगा रहे हैं और ये मान के करें कि हम जान रहे हैं कि एक्चुअली में भगवान है और जो हमारे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना। तो इसका एक सिंपल सा फंडा हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है, जो हमारी भक्ति के अनुकूल है वो हमें काम करना है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो काम नहीं करना है। तो हमें कई बार ऐसा माइंड में बहुत सारी चीजें आती है कि हम करें ना करें, करें ना करें। तो एक सिंपल फंडा दिया हुआ है ये कि अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जन। तो ये हमें भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमें देख लेना चाहिए कि इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ऑल्दो मेनी टाइम्स वी फेल in taking that decision, but many times if we take this as a yardstick कि हमें ये करना है या नहीं करना है, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसको हम कई बार सोच सकते हैं, तो बुद्धि को वहां पे लगा सकते हैं। मतलब हम अपने इसको माता जी जो सेवा करते हैं घर में, भगवान की सेवा करते हैं, उसमें भी हमारा बुद्धि काम करती है ना, तभी हम अच्छे बिल्कुल से कर्म कर पाते हैं। अगर जी, हम बुद्धि का योग नहीं करेंगे तो उल्टा पुल्टा होगा, सब जला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा। बिल्कुल ध्यान तो से ये करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए काम। बिल्कुल जी, जी मैम, थैंक यू। यस जितेंद्र प्रभु, प्लीज बोलिए। इसको इस जो आपने बात बोली है, अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य विवर्जनम, ये प्रभुपाद जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां, उसके प्रपट में भी उन्होंने ये पूरा दे रखा है। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यति विश्वासो गो तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विद्या शरणागति, और पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। यस और मेरा अपना रियलाइजेशन ये है कि आज का जो एक ले जाने वाला वो है ना, कि जो अपनी हम ऐन्द्रिक व्यस्तता, भौतिक व्यस्तता रखते हैं, उसको हमने दिव्य व्यस्तता में बदलना है। मेनली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम व्यस्त हों तो देखें कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो वाकई में भगवान इसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या अपनी ऐन्द्रिक प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी मुझे 2 लाइन की कहानी है, मैं आपको एक लाइट नोट में सुना रहा हूँ भगवान की भक्ति के बारे में। कि एक भक्त भगवान के पास जाता है और भगवान से पूछता है कि भगवान मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान कहते हैं बताओ क्या मांगो। कहते हैं पर मुझे मांगना आता नहीं, आप बताओ आपके पास क्या क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, तुम बताओ तुम क्या क्या मांगना चाहते हो। नहीं, कह रहे बताओ आपके पास क्या है। कहते हैं मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरी माया है, एक मेरी भक्ति है। कहते हैं अच्छा तो ये दोनों करती क्या है। कहते हैं दोनों का काम एक ही है, नचाना। कहते हैं अच्छा तो जब काम एक ही है फिर अलग अलग क्यों है। कहते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है कि अगर तुम मेरी माया को मांगते हो तो माया तुम्हें नचाएगी, और अगर तुम मेरी भक्ति को मांगते हो तो मुझे तुम्हारी भक्ति कारण नाचना पड़ेगा। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। जब हम मामूली सी किसी चीज की इच्छा करते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, तो हम कितने उपकरण करते हैं उसको मनाने के लिए। तो जो भगवान जो सर्वोपरि है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उनको मनाने के लिए हमें क्या प्रयास नहीं कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से जीवन बहुत ही छोटा है, पहले इतना गंवा दिए। हमें संपूर्ण प्रयास भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए, उनको पाने के लिए। मेरा तो अपना रियलाइजेशन ये है। सही बोल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस, करना माता जी या सुमन माता जी, मेहरा माता जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? प्लीज शेयर योर थॉट्स। माता जी हरे कृष्णा, मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, बट वो सांख्य वाला वो टेक्निकल था बहुत ज्यादा, और अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या कोरिलेशन था, कि हमें कैसे व्यवस्थितता कहाँ करनी है हमारी, और भगवान ने क्या किया है। तो बट हाँ, पूरा मिस किया मैंने आज। आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगी जैसे टाइम मिलेगा, बट ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। सुमन माता जी या स्नेह मेहरा माता जी? हाँ यस, सुमन माता जी प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा लगा सेशन, लेकिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। तो माता जी उसमें ये भी टाइम पे बहुत ज्वाइन करिया करिए। जी माता जी, माता जी उसमें था कि दोनों कपिल अलग अलग हैं। एक देवहूति के पुत्र हैं, उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा दी है, और दूसरे जो अनीश्वरवादी कपिल हैं। और ये वाला भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति वाला, ये वाला भी बहुत अच्छा लगा, मतलब कर्म योग का। माता जी आपके समझाने का ढंग भी बहुत अच्छा है, इतने सारे एग्जाम्पल्स देके इतने मेहनत से आप समझाती। थैंक यू माता जी, बस आप प्रार्थना करिए कि मैं समझा तो रही हूँ, मैं समझ भी जाऊँ।
नहीं वहां माता जी थोड़ी सी आपको वहां थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आज फंस जाती है। समझाना बहुत आसान है, समझना और फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो नहीं आपको माता मेरे लिए जी। प्रार्थना करनी है कि मैं वो समझ भी जाऊं और फॉलो भी कर लूं। समझा तो मैं जी दूं, माता जी आप समझा रही थी तो मैं सोच रही थी माता जी कितने अच्छे ढंग से समझा रही, भगवान उनको और तरक्की दे और ताकि हम लोग को और अपने नॉलेज स्प्रेड कर सके। बस यही यही आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे बिफोर आई क्लोज दिस सेशन? यस मेरा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी एज यूजुअल आपका कहने का, एक्सप्लेन करने का हर चीज मन को छूती है। हाँ, उसको बार बार मतलब मनन करने का एक आप वो करते हो ना, जैसे प्रभुपाद का आपने एग्जाम्पल दिया कि हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं प्रभुपाद एक बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल, सो दैट वाज वंडरफुल माता जी एज ऑलवेज। थैंक हरे यू सो कृष्ण। मच। बस आप लोग ऐसे ही कनेक्टेड होइए, टाइम से कनेक्ट होइए, और एवरी वीक ट्राई टू कनेक्ट सो दैट हम भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े। बहुत सारा लिटरेचर है हमारे पास पढ़ने के लिए, है ना। माता आई जी आई आई प्लान कि मैं तो बस ऐसी क्लासेस लेती रहूं और हम ऐसे ही पढ़ते रहे। यस सुमन माता जी वांट टू से माता जी समथिंग? इसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी यूट्यूब में? हाँ हाँ, आई विल अपडेट, आई विल सेंड द लिंक ऑल्सो इन द ग्रुप। यू आर इन द ग्रुप ना, गीता टीचिंग्स फॉर डेली लाइफ ग्रुप में? जी माता जी। आई विल पुट इन जी द ग्रुप। माता जी जी मैं काफी मतलब क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, वेदांत चैतन्य प्रभु जी की क्लासेस भी करता हूँ और काफी लोग भी करता हूँ। पर जो एक आपका समझाने का जो ढंग है ना, और वो इतना बढ़िया है कि शायद पूरे इस्कॉन में किसी का भी नहीं हुआ। अमरेंद्र जी प्रभु मुझे का मैंने रहने सुना दो। है, आपके लेवल का मैंने देखा है कि क्योंकि आपका जो टू वे कम्युनिकेशन है ना, जैसे कहते हैं ना किसी चीज को कहीं कोई, अरे भाई बैठी क्या नहीं बैठी, ठीक से बैठी क्या नहीं बैठी, आप बिठा के मानते हो। मतलब इतना बढ़िया आपका वो है ना, और जो हम्बलनेस आपके अंदर है ना, वो मैंने किसी में नहीं देखी। तो आप मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी द्वारा ये भगवत गीता सीख पा रहे हैं। बस आप प्रार्थना करिए कि मैं अच्छे से इसको पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ और जीवन में उतार पाऊँ, क्योंकि जीवन में उतारना प्रभु सबसे जी ज्यादा बिल्कुल जरूरी ठीक है। कह रहे हो। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया प्रभु जी। यस आप भी प्रभु जी ने बहुत बहुत, अच्छा कीर्तन आप किया। बहुत इलेटेड डिवोटी है माता जी। आई थिंक ही इज वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा दादा जी सिन्धुभ्यश्च। एक्चुअली मैंने भी देखा है कि प्रभु जी ने अभी अभी बिल्कुल सही बोला है। कई जो ज्ञानी होते हैं ना, मतलब उनमें ना, उनको जब वो बोलते हैं तो थोड़ा सा ना उनको अहंकार सा लगता है। मतलब मैंने भी इस्कॉन के देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जैसे यूट्यूब पे भी देखते हैं तो एक दो गया, और भी सिर्फ इस्कॉन नहीं कहते ना, ज्ञान से अहंकार। लेकिन आप में ना ये बात